वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम अरीबा लाइफ केयर में खुशामदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर वाफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाइट इंक्रीज़ के हवाले से। मतलब जिन लोगों का कद जो है वो बहुत छोटा रह जाता है किसी भी वजह से या किसी बीमारी की वजह से, या कोई इन्फेक्शन वगैरह जो हो जाते हैं बचपन में या लॉन्ग टाइम के लिए जिनको कोई बीमारी हो जाती है जिन बच्चों को, तो उनका कद जो छोटा रह जाता है वो किस तरह से अपने हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों का कद छोटा रह जाता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। या तो उनके पेरेंट्स में से किसी का कद, यानी मदर या फादर में से किसी का कद छोटा होता है, तो उसके इफ़ेक्ट जो होते हैं वो बच्चों पे लाजमी पड़ते हैं, तो इसकी वजह से भी उनका कद जो होता है वो छोटा रह जाता है। मतलब हाइट उनकी इंक्रीज़ नहीं हो पाती, या बचपन में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है जिसकी वजह से हाइट इंक्रीज़ नहीं होती, या बचपन में कोई लॉन्ग टाइम के लिए बच्चों में कोई बीमारी हो जाए जिसका काफ़ी अर्से तक ट्रीटमेंट आप करवाते हैं, उसकी वजह से भी हाइट इंक्रीज़ नहीं हो पाती। या जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स में झगड़ा या घर में घरेलू माहौल लड़ाई झगड़े वाला होता है, तो ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से उनकी हाइट इंक्रीज़ नहीं होती। या फिर विटामिन डी की कमी, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हाइट जो होती है वो बढ़ नहीं पाती, बच्चों में कमज़ोरी हो जाती है और उनका कद नहीं बढ़ पाता। या कैल्शियम की कमी की वजह से भी जो होता है वो हाइट इंक्रीज़ नहीं हो पाती और कद उनका जो होता है बच्चों का वो छोटा रह जाता है। तो जो बच्चे ख़ासकर पे खाना पीना अगर तवज्जो से नहीं खाते हैं, खाते पीते नहीं हैं, और उनकी यानी कि फिर जो वीकनेस होती है इनके बच्चों के अंदर, तो उनकी हाइट भी इंक्रीज़ नहीं हो पाती। उसकी वजह ये होती है कि उनके हार्मोन्स जो होते हैं एक तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और हार्मोन्स की वजह से जो होता है उनकी परेशानी होती है, फिर कैल्शियम की कमी हो जाए या विटामिन डी की कमी हो जाए, जिसकी वजह से जो होता है फिर बच्चों का कद नहीं बढ़ पाता है। तो ये चंद रीज़न थे जिसकी वजह से कद बढ़ता नहीं। और याद रखिए कि जिनकी एज 18 से 21 साल के अंदर अंदर है, तो अंडर 18 से 21, तो उन लोगों को इस दवा का, इस मेडिसिन का जो मैं बताऊंगा वो फ़ायदा होगा। और अगर 21 के बाद की एज है, मतलब 21 से अबव है, तो फिर वो इस दवा को इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। 21 के बाद आपका कद जो वो बढ़ता नहीं है। आखिरी जो एज होती है 21 साल तक होती है जिसमें आपकी हाइट इंक्रीज़ हो सकती है। तो जो 21 से ऊपर वाले हैं वो इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें, इसका कोई भी इनको फ़ायदा नहीं होने वाला। जो 21 से कम है वो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें, तो उनको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड, जिन लोगों में इस तरह की कमज़ोरी होती है, कोई शिकायत होती है जिसकी वजह से उनकी हाइट इंक्रीज़ नहीं हो पाती, तो मैं आज उनको एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा, 2 होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी हाइट ज़रूर इंक्रीज़ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है। ब्राइटा कार्ब 200 आपने लेनी है, एक डोज़ लेनी है, सिर्फ इसके 2 ड्रॉप ले लें, दिन में एक डोज़ लेनी है, यानी एक खुराक दिन में एक मरतबा आपने लेनी है ब्राइटा कार्ब 200 की। और आपको सारा दिन में सिर्फ एक डोज़ इस्तेमाल करना, और इसको और सिर्फ 2 कतरे आपने ले लें दिन में, और इसको आपने 1 मंथ यूज़ करना है। 1 महीने तक इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे, 1 महीने के बाद इसको बंद कर दें, फिर दोबारा इसका इस्तेमाल ना करें। दूसरी मेडिसिन आपने लेनी है कैलकेरिया फॉस 30 CH पोटेंसी में आपने लेनी है, और उसके सुबह शाम 2 कतरे, यानी दिन में 2 डोज लेनी है आपने। सुबह 2 कतरे लेने हैं और शाम को 2 कतरे लेने हैं। इस मेडिसिन को भी आपने 1 महीना इस्तेमाल करना, उसके बाद बंद कर देना। दोबारा इस मेडिसिन को फिर आपने इस्तेमाल नहीं करना है। किसी भी किस्म की आपने मेडिसिन नहीं लेनी है हाइट इंक्रीज़ के हवाले से। ये दवा जो है काफ़ी अर्से तक आपकी काम करती रहेगी, आपकी हाइट जो वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, आप कुछ एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती है, जैसे कि आपने लटकना है, दोनों हाथों के बल पे किसी चीज़ से लटकना है, जिससे आप इन दवाओं के इस्तेमाल के बाद आपने कुछ अर्से तक इस तरह की एक्सरसाइज करनी है। 5 से 6 मिनट आपने लटकना है, और फिर जो है आपका हाइट जो होती है वो इंक्रीज़ होने लग जाएगी। आपने थोड़ा सा पैदल भी चलना है, जितनी आप वॉक करेंगे, पैदल चलने पर तवज्जो देंगे तो आपकी हाइट ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। पहले ज़माने में लोगों का ज़्यादा बड़े हुआ करते थे, उनकी एज भी अच्छी हुआ करती थी, तो उन लोगों की आदत थी कि वो पैदल ज़्यादा चला करते थे। तो आप लोग थोड़ा सा चलेंगे फिरेंगे। आजकल जो है वो मतलब इतना जदीद दौर है, लोग चलने फिरने से बिल्कुल घबराते हैं, तो आप पैदल चलें और लटकें और इस दवा का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपकी हाइट जो है बआसानी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो फिर इन दवाओं को जो आप बड़ी एहतियात से इस्तेमाल किया करें और सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ किया करें। आपको कोई भी बीमारी है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। आप अपने डॉक्टर से रुजू करेंगे तो डॉक्टर जो होते हैं आपकी मेडिकल कंडीशन को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हमारा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी
मर्ज़ी है। तो फ्रेंड्स डॉक्टर जो होते हैं वो आपकी मतलब कि मेडिकल कंडीशन को बेहतर समझते हुए आपको जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें वो ज़्यादा बेहतर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।